आय हमारा अनुराग छोड़ देला अकेला छोड़ देला भैया। मैं रोए बदे तू राजू बेराम हुआ राजू। तू मैं अकेले छोड़ला रोए बदे खाली ये बदे थोरो पालत राली भैया कि तू खड़ा होया क्यों मूड़ी तुम्हार काट ली। आपको मारने का कहते कहते बेटे को मार डाला। हाँ भैया, हम उनके साथे कब हो जाई, लेकिन हमारा लड़का सुबेरे ब्रश करत रहा है। अन्ने 4 मिला आगे से घेरना, 1 मिला आगे पीछे से मार धलस। अब कहा कहीं भैया कि मूड़ी हमारे लड़का का अलगे कट के गिर गई लोकरे मतारी के कोरा में, कैसे कहीं हो। बर्दाश्त ना होला भैया। इतना हथियार किसी घर में मिलता है? इतना हथियार आप सोचिए किसी घर मिलता है? आम इंसान के घर में आप एक डंडा खोजोगे, लाठी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके घर में इतने हथियार मिले तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि वो परिवार किस माइंड का रहा होगा। गांव के प्रधान हमें बता रहे थे कि तलवारें इतनी भारी थी कि पुलिस वाले एक साथ उठा के एक बार में गाड़ी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। हाँ भैया, नहीं पहुंचा पाए। बोलता था क्या सीख के आओगे और क्या सीखोगे, सबका रिवीजन करके हमको दिखाओगे। मुझे देखना है कि तुम कर क्या रहे हो लेकिन अब क्या देखना है, क्या रिवीजन करवा दूं मैं कि तुम्हारा गला कैसे कट रहा है, उसका रिवीजन मुझे चाहिए। प्रशासन के संज्ञान में सब चीज़ है, इन्होंने तब भी कहा था, लेकिन मेरा तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे को अकेला पाके काट दिए भैया, काट दिया अकेला पाके। हमारा छोटा सा मासूम सा बच्चा, मैं उसको देश के लिए पाल रहा था कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तुम्हारी जो मर्जी आए कर। इन लोगों ने पहले भी कहा था कि अकेले दिया हो बुझा देंगे, लेकिन मुझको तो कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, आपको भी कहा था ये धमकी पहले आपको दे चुके हैं सर? जी बिल्कुल कहे थे, यहाँ से झारखंड से मुकदमा किए थे, बोले थे जो आएगा 2 इंची छोटा कर दूंगा, 6 इंची छोटा कर दूंगा। कानून शासन प्रशासन क्या उन लोगों को छोड़ देगा? मेरे दिमाग में मेरे जहन में यही सवाल चलता है कि क्या उनको सब लोग फिर से छोड़ देंगे, तो मतलब फिर हमारी बच्चियों को लोग मार देंगे। साथियों, इस वक्त जौनपुर में हैं और हमारे साथ अनुराग यादव के पिताजी हैं। वही अनुराग जो 17 साल का एक होनहार युवा, ताइक्वांडो का वो बेजोड़ खिलाड़ी, जिसने अपनी प्रतिभा और अपनी हिम्मत और अपनी काबिलियत के दम पर कई सारे मेडल जीते, कई सारी ट्रॉफीज़ जीती। और ये देखिए मेरे हाथों में इस वक्त अनुराग के वो सारे मेडल भी हैं। अनुराग के पिताजी रामजीत यादव बड़ी मेहनत मशक्क़त करके अपने बेटे को तराश रहे थे कि ये मेडल जो है, ये सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल कभी भारत के ताइक्वांडो के दुनिया में भारत की तकदीर ऐसे चमका दे कि भारत का ये होनहार खिलाड़ी पूरे विश्व में अपना नाम चमकाता। इस तरह से अपने बेटे को अनुराग के पिता रामजीत तराश रहे थे। हम लोग अभी उनके कुछ देर पहले उनके कमरे में थे और निसहाय असहाय पिता सिर्फ रोए जा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर क्या करूं, अब मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूं। यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक किताबें भी रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन किताबों का क्या महत्व है, आखिर क्यों यहाँ पे रखी हैं, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि सवाल जवाब या वीडियो बनाने का तो कोई इच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि इनकी हालत देखी नहीं जा रही है। आप यकीन मानिए कि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग होने से पहले मैं इनकी बातें सुन रहा था, इनको चुप करा रहा था और मैं खुद रो रहा था। कितना दिन हो गया भैया? भैया 2 महीने होने वाले हैं। मैं घर पे था नहीं, 15 दिन पहले गया था। तब तक ये लोग प्लान कर लिए, रंजिश पुरानी थी। मैं भी अकेला माँ बाप का इकलौता। इन लोगों ने पहले भी कहा था कि अकेले दिया हो बुझा देंगे, लेकिन मुझको तो कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, आपको भी कहा था ये धमकी पहले आपको दे चुके हैं सर? जी बिल्कुल कहे थे, यहाँ से झारखंड से मुकदमा किए थे, बोले थे जो आएगा 2 इंची छोटा कर दूंगा, 6 इंची छोटा कर दूंगा। ये लालता यादव का बयान था उस समय सन 2001 में। मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि उन्होंने वहाँ से मुकदमा किया कि ये छिनैती करता है, डकैती करता है, जबकि सब झूठा था। सब प्रशासन में है,
प्रशासन के संज्ञान में सब चीज़ है। इन्होंने तब भी कहा था, लेकिन मेरा तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे को अकेला पाके काट दिए भैया, काट दिया अकेला पाके। हमारा छोटा सा मासूम सा बच्चा, मैं उसको देश के लिए पाल रहा था कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तुम्हारी जो मर्जी आए कर लो। वो कर रहा था भैया। ऐसी बंद कमरे में मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता था। बोलता था क्या सीख के आओगे और क्या सीखोगे, सबका रिवीजन करके हमको दिखाओगे। मुझे देखना है कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन अब क्या देखना है, क्या रिवीजन करवा दूं मैं कि तुम्हारा गला कैसे कट रहा है, उसका रिवीजन मुझे चाहिए। आय हमारा अनुराग छोड़ देला, अकेला छोड़ देला भैया। मैं रोए बदे तू राजू बेराम हुआ राजू। तू मैं अकेले छोड़ला रोए बदे खाली। ये बदे थोरो पालत राली भैया कि तू खड़ा होया क्यों मूड़ी तोहार काट ली। हरदम मने करी भैया कि देखा जौने के सथवा टहरत हुआ एने हराम खोर हुआ, एने हम ही मारे कहले रहना भैया तू अकेले हुआ। यो ननो का कन्हवा भात धक टहरे कहा पापा ऐसा दुश्मनी का, लेकिन एने दुश्मनी निभा लेना भाई। अब कितना बताई। आपको मारने का कहते कहते बेटे को मार डाला। हाँ भैया, हम उनके साथे कभो न जाई, लेकिन हमारा लड़का सुबेरे ब्रश करत रहा है, एने 4 मिला आगे से घेरना, 1 मिला आगे के पीछे से मार धलस। अब कहा कहीं भैया कि मूड़ी हमारे लड़का का अलगे कट के गिर गई लोकरे मतारी के कोरा में, कैसे कहीं हो। बर्दाश्त ना होला भैया, ना बर्दाश्त होला भैया। आप कल्पना करा कि जौन मतारी अब अभी तक हाथे से खियावत रहा है ओकरे कोरा में जाए के मूड़ी गिरत ही। सोचा कैसे बर्दाश्त कैले हुई हूँ। अरे हमार भैया रे, अरे हमार लल्ला रे। भैया दे रखिए भैया, शांत हो जाइए। अच्छा भैया, एक बात ये सुनने में आ रही थी कि जो लालता है वो शायद कुछ और ये कह रहा था कि कहीं पे कि और लोगों को मारने का प्लान था, लेकिन भैया इसके विषय में क्या? भैया सुनिए, मैं सच बता रहा हूँ। सब लोग सोचेंगे कहानियाँ बना रहा है, लेकिन लालता है उसका भाई है राजकुमार। वो पहले भी कहता था कि एक लोग को मारने में जो धाराएं लगेंगी वो 4-5 को मारोगे तो वही धाराएं लगेंगी। सेम होगा तो मारो तो कई लोग को मारो। मेरे भतीजे को भी दौड़ाया था, उसको नहीं पाया, वो बेचारा भाग गया और ये खड़ा था, इसको मार दिया। तो ये सारी चीज़ें आप सोचिए, इतना हथियार किसी घर में मिलता है? इतना हथियार आप सोचिए किसी घर मिलता है? आम इंसान के घर में आप एक डंडा खोजोगे, लाठी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके घर में इतने हथियार मिले। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि वो परिवार किस माइंड का रहा होगा। गांव के प्रधान हमें बता रहे थे कि तलवारें इतनी भारी थी कि पुलिस वाले एक साथ उठा के एक बार में गाड़ी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। हाँ भैया, नहीं पहुंचा पाए। 100 मीटर जाना था और पुलिस का जवान मेहनत करता है तो पुलिस होता है, लेकिन 3 बार में उठा के लेके गया। और लोगों ने देखा, मैं तो था नहीं घर पे, लेकिन लोगों ने देखा कि एक बार में 100 मीटर कोई पुलिस का जवान चल नहीं पा रहा था। वो बेचारा 3 बार में रखा है तब लेके गया है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो किसी और को मारेंगे? बिल्कुल। कानून, शासन, प्रशासन क्या उन लोगों को छोड़ देगा? मेरे दिमाग में, मेरे जहन में यही सवाल चलता है कि क्या उनको सब लोग फिर से छोड़ देंगे? तो मतलब फिर हमारी बच्चियों को लोग मार देंगे।
तो फिर जीना क्या है यार, मैं मर जाऊं या जीऊं? तारीख पे जाते हैं? नहीं भैया, एक बार गया था, उसके बाद से नहीं गया। अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, मुझे कानून की बारीकियां पता नहीं है भैया, बाकी ईश्वर है। मैं नहीं जानता और मैं नहीं जाऊंगा। लालता यादव हैं, अब वो सीधे गवर्नमेंट से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उनकी बहुत शौक थी मुकदमा लड़ने की, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से लड़ें। क्यों भैया, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक बात। हाँ, हमको, मैं पड़ोस का हूँ, मुझको मुकदमा लड़ा के थका दिए। मैं तो हार गया था, मैंने उनसे समझौता भी किया था, उसका लिखित प्रमाण मेरे पास है, आप बोलिए तो मैं ला के दिखा देता हूँ। तो अब गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं ना, तो अब गवर्नमेंट लड़े यार, मेरा तो बच्चा, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं मुकदमा लड़ने क्यों जाऊँ? अब गवर्नमेंट लड़ेगी, लालता को बहुत शौक है मुकदमा लड़ने का ना, तो अब गवर्नमेंट से मुकदमा लड़े लालता, अब गवर्नमेंट देखेगी। मुझे ज़रूरत नहीं है, गर्ज नहीं है, मैं तो उसी दिन मर गया। जब तक जिंदा हूँ सिर्फ आह निकलेगी बस।